तो आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग अवकल समीकरण चैप्टर यानी कि 9 नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज विविध के क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग समझते हैं सवाल को। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही सिंपल भी है और कभी कभी ये सवाल 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इस सवाल को समझेंगे, इसके अगले सवाल भी हम लोग करेंगे। तो पहले इसे समझिए, फिर अगले सवालों पर आते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जबकि x इज नॉट इज इक्वल टू 1 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर x 1 के बराबर नहीं है। यदि 1 के बराबर हो जाता तो देखिए यहाँ पर 1 हो जाता, तो फिर यहाँ 0 आ जाता, तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाता, अपरिभाषित हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर x का मान 1 के बराबर नहीं है, बाद बाकी तो सभी मान हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अवकल समीकरण में हम लोग 2-3 तरीके सीखे हैं। पहला तरीका है कि dx और dy को एक तरफ ले जाना और x के टर्म जो है dx के साथ में और y के टर्म, y के फलन dy के साथ में, वो तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम लोगों ने सीखा था समघाती अवकल समीकरण, और तीसरे नंबर पर हम लोगों ने तरीका सीखा था लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण को हल करना हम लोगों ने सीखा था, जिसमें इंटीग्रेशन फैक्टर और व्यापक हल हम लोग निकाल लेते थे। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि ये कैसे किया जाए। तो देखिए, अगर ऐसा हो जाए, इस 1 माइनस वाई स्क्वायर को, रूट वाले को डी वाई के साथ में ले लिया जाए, तो देखिए डी वाई के साथ में 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट ले लिया, और बच्चों ये जो डी एक्स है यहाँ पहुँचा दिया जाए, तो कुछ ऐसा सवाल हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में बराबर 0। तो कोई समस्या नहीं, अपना ये पहला ही तरीका है, क्योंकि डी वाई के साथ में y का फलन आ गया है और dx के साथ में x का फलन आ गया है। तो आप चाहें तो इसको इस तरफ कर सकते हैं, आपका मन हो तो ऐसा कर सकते हैं, डी वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। तो कोई समस्या नहीं, इसमें तो कुछ समस्या नहीं है। तो इसका व्यापक हल ज्ञात करने के लिए बच्चों हम लोगों को दोनों पक्षों में समाकलन करना पड़ेगा। तो लिखते हैं हम लोग दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, ठीक है, करने पर, समाकलन करने पर तो कोई समस्या नहीं। इधर से हम लोग समाकलन का साइन लगा देंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इधर लगा देंगे डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब क्या करना है, अब तो ये सीधा फार्मूला है, अगर आपको फार्मूला ध्यान है तो देखिए 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग साइन इनवर्स वाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स वाई। इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देना है, कुछ समस्या नहीं, इस साइन इनवर्स एक्स को इधर लाके जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है बच्चों, ये हो गया। और इधर आपका कांस्टेंट बचा हुआ है, तो थोड़ा और सही करके लिखें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो बच्चों यही अपना आंसर है, और ये सवाल 2 नंबर में पूछा जाएगा, ज़रूर इसे देखें। तो देखिए बच्चों, अगला सवाल हम लोग नोट करके, क्योंकि वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, नोट करके हम आपको सवाल समझाएंगे, फिर उसके बाद में उसके सलूशन को समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नोट किया है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आप पढ़िए सवाल को, दर्शाइए कि अवकल समीकरण डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का व्यापक हल ये है, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू ए
1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, ये आपका हल है। तो यहाँ पर ए जो है एक कांस्टेंट की तरह कार्य कर रहा है। तो देखिए बच्चों, इसको करना है आपको, जब कभी भी ये सवाल पूछा जाएगा आपसे तो कम से कम नहीं तो 8 नंबर का पूछा जाएगा, तो ज़रूर समझें। तो देखिए बच्चों, अपना तरीका तो वही है, क्यों ना हम इस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 को डी वाई के नीचे ले आएँ और इसकी जगह पर डी एक्स को ले जाएं तो कुछ काम हो सकता है। तो देखिए बच्चों, डी वाई अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, और इस डी एक्स को उधर ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इक्वल टू 0 चल ही रहा है, तो कोई समस्या नहीं। आपका डी वाई के साथ में वाई का फलन आ गया है और डी एक्स के साथ में एक्स का फलन आ गया है। तो बिल्कुल पहला मेथड है यहाँ पर अवकल समीकरण को हल करने का, कोई कुछ करना नहीं है, सीधा समाकलन कर देना है। तो देखिए, समाकलन हम लोग कर ही लेंगे, तो क्यों ना हम डायरेक्ट यहीं पर समाकलन के साइन को लगा दें और अपना कार्य शुरू कर दें। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार के समाकलन को हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बिल्कुल सेम ही है, बस इसमें y है तो इसमें x है, बिल्कुल सेम ही है, तो बिल्कुल एक जैसे ही समाकलन होगा, केवल एक्स वाई का डिफरेंस है। तो देखिए बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, इसको पूर्ण वर्ग बनाकर समाकलन कर पाएंगे। तो आपने समाकलन को पढ़ा है, यदि नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर समाकलन के सभी वीडियो क्रम वाइज पढ़े हुए हैं, आप लोग वहाँ पर क्रम वाइज देखेंगे तो समाकलन पूरा सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डी वाई अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। कोई समस्या नहीं, अभी हम आपको समझा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर डी एक्स अपान एक्स, बिल्कुल सेम प्रक्रिया, एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमने अपने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, हमने जितना जोड़ा है उतना घटा दिया, कोई समस्या नहीं, जितना जोड़ा है उतना घटा दिया। तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए बच्चों, डी वाई अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/2 के होल स्क्वायर को इधर कर लेते हैं, प्लस 1 माइनस 1/4 को ऐसे लिख लेते हैं। देखिए ये 1/4 है, ये 1 है, तो ठीक है बच्चों, इधर भी यही कार्य करेंगे। तो यहाँ देखिए डी एक्स अपान बिल्कुल सेम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट लेके चलते हैं क्योंकि हम लोग समाकलन कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका डी बाई अपान, ये देखिए ये क्या हुआ, ये बच्चों बाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, इतना पूरा। ठीक है, देखिए बाई का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू दोनों की गुणा, तो 1/2 इंटू 2 इंटू बाई। ठीक है, करके देख लीजिए, बाई इधर देखते हैं, देखिए बाई प्लस 1/2 के होल स्क्वायर को यदि आप तोड़ते हैं तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू दोनों की गुणा 1/2 इंटू वाई, 2 से 2 कटा, तो बिल्कुल यही आ गया ना जो हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही तो लिखा था। तो इसको हमने थोड़ा सा डायरेक्ट करके यहाँ देखिए 4 इधर जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, तो प्लस यहाँ पर आपका √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि वही देखिए भाई 1 माइनस 1/4 है, तो 4 इधर गया तो 1/4 हो गया, फिर 3/4 हो गया, इसको हमको वर्ग में लेके लिखना है। तो √3 का वर्ग 2 का वर्ग। ठीक है, √3 का वर्ग बटे 2 का वर्ग, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आइए, बिल्कुल सेम प्रक्रिया में इधर भी यही करना है। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है बच्चों, उधर करते हैं, थोड़ा सवाल तो लंबा है लेकिन नहीं, फिर भी हम लोगों को सीखना है। तो देखिए बच्चों,
अब आपके पास ये है, ठीक, और ये है, तो आपको याद होगा एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, 1/x² प्लस a² प्लस dx बराबर हम लोगों ने पढ़ा है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है बच्चों, इस फार्मूले के तहत हम इसका समाकलन कर पाएंगे तो कर देते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखिए a यहाँ पर हमारे पास √3/2 है, a हमारे पास क्या है, √3/2, बिल्कुल दोनों में एक जैसा ही है। तो 1/a, ठीक है, 1/a, यानी कि a की जगह √3/2 को लाओगे तो उसको क्यों ना उल्टा करके हम लोग 2/√3 लिख लें। फिर tan इनवर्स, ठीक है, आपका जो x का काम कर रहा है वो ये कर रहा है y + 1/2, तो y + 1/2, ठीक है, बटे में आपका a आएगा, तो a तो यही है, इसको लिख लीजिए √3/2, बिल्कुल सेम प्रक्रिया इधर कर दीजिए, तो इधर भी इतना ही है, 2/√3 tan इनवर्स x + 1/2 बटे √3/2। ठीक है बच्चों, ये हो गया है। और देखिए बच्चों, इधर मिटा के हम लोग अपना कार्य करते हैं, नहीं तो आपके समझ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसके बराबर आपका कांस्टेंट c चल रहा था। तो क्या करोगे अब देखिए बच्चों, 2/√3, 2/√3 को उधर ले जाइए, तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स, और इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y + 1/2, यहाँ पर √3/2 इसके बटे में, ठीक है, चल रहा है, प्लस यहाँ पर भी बिल्कुल सेम प्रक्रिया, यानी कि 2x + 1/2 बटे √3/2, ठीक है, और यहाँ पर √3/2 कांस्टेंट c। ठीक है बच्चों, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा है tan इनवर्स 2y + 1 बटे √3। ठीक है, अब यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही बचा है, tan इनवर्स 2x + 1 बटे √3। ठीक है, बराबर, इसको हम लोग एक कांस्टेंट चेंज कर देते हैं, इस पूरे को हम लोग कांस्टेंट k बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब आपको अभी भी समस्या हो रही होगी, तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखिए बच्चों, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x + y/1 - xy, बिल्कुल इस फार्मूले में इसको भेज देंगे, इससे हम लोग कार्य कर लेंगे। तो ये एक फार्मूला होता है, और ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 2 में है। तो देखिए क्या करेंगे, tan इनवर्स x ये है, y ये है, ठीक है, तो इसको लिखिए 2y + 1 बटे √3, ठीक है, प्लस y यानी कि 2x + 1 बटे √3। ठीक है, अब बच्चों इसके बटे में आपको क्या लाना है, 1 - xy, यानी कि 2y + 1 बटे √3, ठीक है, इंटू 2x + 1 बटे √3। ठीक है, ये आप ले आए। ठीक है, इधर आपके पास कांस्टेंट k चल रहा है, इसको उठाइए उधर कर दीजिए, और यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए बच्चों। देखिए दोनों में, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2x + 2y + 2। ठीक है बच्चों, देखिए हमने दोनों का एलसीएम कर दिया, 2x + 2y 1 और 1 2 हो गया, बटे में आपके पास √3 है। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ भी करनी है, तो √3 3 हो जाएगा, 3 को इधर लाएंगे, 3 इधर ले आए, यहाँ पर देखिए बच्चों आपके पास 1 + 2y इंटू 1 + 2x, और बटे में आपके पास कितना है, 3 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी √3 वो तो केवल √3 रह गया है, और इतने में इस tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे, तो ये tan k हो जाएगा। ठीक है,
कोई समस्या नहीं है आपको। तो देखिए अब इधर हम लोग इसको मिटा के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा यदि आप वीडियो देख रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन कर सकते हैं ऊपर से। तो 2 हमने कॉमन कर लिया, तो ये x प्लस वाई प्लस 1 बच गया, ठीक है। और बटे में आपके पास √3 है, और बटे में आप देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो देखिए 3 माइनस, देखिए 1 का गुणा उधर करेंगे तो 1 प्लस 2x हो जाएगा। फिर 2y का गुणा उधर करेंगे तो ये 2y प्लस 4xy हो जाएगा। बिल्कुल समझ रहे हैं ना। बटे में 3 भी है, ठीक है। इधर आपका 10k है। चलिए थोड़ी और कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। 2x प्लस वाई प्लस 1 बटे √3, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 से आपको इसको सबको माइनस कर देना है, तो ये -1 हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस का 4xy हो जाएगा। बटे में आपके पास 3 है, बराबर आपके पास 10k है। अब क्या करोगे, तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2 रह जाएगा, तो ये देखिए 2x प्लस वाई प्लस 1 बटे √3, और बटे में आपके पास यहाँ 2 रह जाएगा। और 2 रह जाने के बाद में हम लोग यहाँ कॉमन भी कर सकते हैं 2 को, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy रह जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लिया आपने, कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए ठीक है, अब आपके पास नीचे 3 है, इधर आपके पास 10k है, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ी कैलकुलेशन और करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं। 1 प्लस x प्लस वाई, ठीक है, बटे में आपका √3 है, और इस 3 को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ आपके पास बचेगा 2 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy बराबर 10k। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। 3 से इस √3 को काटिए तो यहाँ पर √3 बचेगा। अब इधर देखते हैं, तो देखिए बच्चों ऊपर आपका जो है 1 प्लस x प्लस वाई बचा है, ठीक है, और √3 भी बचा है। बटे में आपके पास 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy बचा है, बराबर आपके पास 10k चल रहा है। तो इसका उधर गुणा कर दीजिए, ठीक है, या फिर इस √3 को उधर ले जाइए। 1 प्लस x प्लस वाई बटे 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy, इस 3 को उधर ले गए तो ये 1/√3 10k हो जाएगा। बच्चों इसको आप a लिख दीजिए, क्योंकि ऐसा हम लोगों को सवाल में कहा गया था। क्योंकि ये एक प्राचल है, इसको a लिख दीजिए, तो 1 प्लस x प्लस वाई बराबर ये a हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy। तो हम लोगों को देखिए बच्चों यही लाना था, कोई समस्या तो हुई नहीं आपको, थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, यही लाना था। तो ये सब कैलकुलेशन के पार्ट हैं, आप कैलकुलेशन करना ज़रूर सीखें। यदि आप कैलकुलेशन सीख गए तो फिर सवाल लगाना भी सीख जाएंगे। इस प्रकार से हमने आज 2 सवाल किए हैं। यदि आप लोगों के दोनों सवाल समझ में आए हों
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।